हिलाल अहमद नकवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और सुनील अर्कवंशी जी एसबीएसपी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक अवस्थी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आपकी पार्टी के पास 27 में 20 सीटें हैं और जैसा कि मैंने इस बार के ग्राउंड सेंटीमेंट से भी आपको बताए हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के इलाके में क्या घिरी हुई है या आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष से देश में शासन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 वर्षों से प्रदेश में शासन कर रही है। जनता ने भरपूर मत जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसके कार्यों के आधार पर, उसके नेताओं की ईमानदारी के ऊपर हमने डिलीवर किया है। गोरखपुर रीजन की अगर आप बात करते हैं तो वहां स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इसी इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से, मानसिक बीमारियों से कितने बच्चे काल कवलित हो जाते थे, आज उन पर जो है हमने पूरी तरह से काबू किया है। आज बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। ये पूर्व की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन वो दृढ़ इच्छा नहीं थी। 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज देश भर में होते थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज हमने नए बनाए, 390 विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में बनाए, 7 IIT 7 IIM बनाए। शिक्षा का केंद्र हमने जो है बढ़ाया है कि जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ट्रिपल IT के माध्यम से हमने केंद्र बढ़ाए। हमने कौशल विकास के केंद्र खोले जिससे कि टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा भी हम दे सके। सबसे बड़ी बात कि गोरखपुर से हमने मच्छर और माफिया दोनों को खत्म किया है। जितने भी माफिया थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज सुरक्षा का वातावरण है, प्रदेश में निवेश हो रहा है। दंगा करना भूल चुके हैं, क्योंकि उनके घरों की नीलामी और कुर्की तक हमने करवाई। इसलिए आज प्रदेश की जनता हमको वोट करती है, क्योंकि उसके मालूम है कि उसके बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरक्षित है। जहां तक कि आप गठबंधन के दलों को लेंगे, अखिलेश यादव को छोड़कर सारे गठबंधन के सदस्य हमारे साथ में हैं। चाहे राजभर जी हो, चाहे हमारे जो है केशव देव मौर्य जी हो, और यही निषाद जी की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी हमारे साथ में है। पूर्वांचल में इन सभी दलों का जो है लगातार जो है संपर्क है, जनता के जन जन तक इनकी पहुंच है। मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं, ये जिस इलाके में चुनाव होने जा रहा है, एक बड़ा वोट शेयर है जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको 2 जनपदों का नाम गिनाना चाहता हूँ। आजमगढ़, जहां 10 की 10 सीट आप हारे, और गाजीपुर के भी हालात आपने 2022 में देखे। एक बड़ी जातीय गोलबंदी भी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर बार इस इलाके में एक बड़ी मुसीबत है, और आप सिर्फ 20 सीट ही जीत पाए थे। इस बार का मुकाबला और सेंटिमेंट्स को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये देश का चुनाव है ब्रजेश जी, और देश के चुनाव में जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी जिसे बेहतर कोई नेता नहीं है, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। आतंकवाद की एक भी घटनाएं जो है नहीं हो पाई है हमारे देश के अंदर। कश्मीर के 1-2 जिलों को अगर छोड़ दें, पूरा देश शांत है। आज विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो ये देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और देश की जनता मोदी जी के हाथों में अपने बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप किन इश्यूज की बात करना चाहते हैं मैं समझ नहीं पाया, लेकिन हमने आजमगढ़ के उपचुनाव के अंदर सीट वापस हासिल करी है। आजमगढ़ की जातीय समीकरण जो भी रहे हो, हमने उपचुनाव में आजमगढ़ को जीता है, और एक समाजवादी पार्टी जो गढ़ रहा है उसको हमने ध्वस्त किया है। और एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं, आपने आजमगढ़ की बात अच्छी कही है। आजमगढ़ में के अंदर क्या पार्टी के नेता नहीं है? आजमगढ़ के अंदर जो है क्या पार्टी को कैंडिडेट नहीं पाए? लेकिन अखिलेश यादव का परिवार का व्यक्ति जाकर के वहां चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश यादव ने जो अगर 5 यादवों को टिकट दिया है तो अपने भाइयों को टिकट दिया या अपनी पत्नी को टिकट दिया है। उनके पास और कोई कैंडिडेट नहीं था। तो ये किस तरह का आरक्षण वो अपनी पार्टी के अंदर दे रहे हैं और किस तरह का प्रतिनिधित्व अपने समाज के अंदर दे रहे हैं, ये दुनिया के सामने। थैंक यू आलोक जी, हमारे साथ बने रहिए।